नमस्कार, मैं जीआरएस न्यूज के लिए गिरीश से कर रहा हूँ। आज के इस ब्लॉग में मैं बात करूँगा भारतीय जनता पार्टी के उन आरोपों की और उन रणनीति की जिसके सहारे वो न सिर्फ कांग्रेस को हरियाणा में बदनाम करना चाहते हैं, बल्कि ये चाहते हैं कि कांग्रेस पर वही आरोप चस्पा रहें जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने प्रधानमंत्री बनने से पूर्व लगाए थे। आज हरियाणा में प्रचार का अंतिम दिन था। हालांकि भारतीय जनता पार्टी का तंबू शमियाना यहाँ से उखड़ चुका है, लेकिन राहुल गांधी ने आज दिन भर अपनी पूरी ताकत झोंकी। इधर दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की ओर से उनके मुख्य प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने मोर्चा संभाला। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस के हाथ ड्रग्स माफियाओं के साथ है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि एक ड्रग माफिया गोयल वो कांग्रेस में पदाधिकारी भी हैं जिन पर कि जन सूचना अधिकार अधिनियम के तहत सवाल पूछने का अधिकार है और उस संगठन के वो प्रमुख हैं। निश्चित तौर पर इसी प्रकार का आरोप प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी रैलियों में, या यूँ कहिए देश के रक्षा मंत्री ने अपनी रैलियों में और गृह मंत्री ने अपनी रैलियों में लगाई हैं कि हरियाणा में दलालों और दामादों की सरकार चलती रही है। निश्चित तौर पर यह आरोप तब लगाए गए थे जबकि कांग्रेस सत्ता में हुआ करती थी और भारतीय जनता पार्टी की हालत इतनी कमज़ोर थी कि उनके उंगलियों पर गिनने लायक विधायक हुआ करते थे। लेकिन आज 11 साल सरकार चलाती केंद्र सरकार में भारतीय जनता पार्टी को हो गया और हरियाणा में भी 10 साल की सरकार भारतीय जनता पार्टी की चल चुकी है। आखिर उन्होंने इस पर कार्रवाई क्यों नहीं की? क्यों नहीं उन्होंने दामाद पर कोई आरोप लगाए? जैसे ही प्रधानमंत्री ने रैली में भाषण दिया, उसी पर पलटवार करते हुए पीटीआई को दिए गए एक इंटरव्यू में रॉबर्ट वाड्रा ने प्रधानमंत्री को चुनौती दी कि वो ये साबित करके दिखाएं कि उनके पास हरियाणा में जो ज़मीनें खरीदी गई थी या उनकी कंपनी ने जिन ज़मीनों को खरीदा था वो भ्रष्टाचार करके खरीदी गई थी, या एक भी ज़मीन उनके पास ऐसी है जिसको को गलत तरीके से लिया गया। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने इस पर कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन जिस तरह से चुनाव प्रचार के अंतिम दिन अब उन्होंने जो कांग्रेस के पदाधिकारी को ड्रग्स माफिया और मामले का किंगपिन बताया, वो ये साबित करता है कि भारतीय जनता पार्टी भी अब अटकाने और भटकाने की राजनीति में माहिर हो गई है। पहले ये आरोप कांग्रेस पर लगता था कि कांग्रेस मामले को अटकाती और भटकाती है, लेकिन वही आरोप अब अगर भारतीय जनता पार्टी पर लगाया जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। यहाँ ये सवाल उठता है कि जब आप 11 साल से केंद्र सरकार की सत्ता में हैं और 10 साल से आपकी डबल इंजन की सरकार या यूँ कहिए ट्रिपल इंजन की सरकार हरियाणा में चल रही है, तो आपने उन भ्रष्टाचारियों
उन दलालों, उन दमादों के खिलाफ क्या कार्रवाई की है? आखिर आप ये क्यों नहीं बताते कि 10 साल में हमने उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की है? क्या भारतीय जनता पार्टी ने उस समय जो कांग्रेस के पर आरोप लगाए थे, क्या ये आरोप झूठे थे? मुझको तो ऐसा ही महसूस होता है कि अगर जरा भी भारतीय जनता पार्टी के आरोपों में सत्यता होती तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार चुने हुए मुख्यमंत्रियों को जेल में डाल दी, तो वो रॉबर्ट वाड्रा या भूपेंद्र हुड्डा पर निश्चित तौर पर उन्हें जेल की सलाखों के पीछे जरूर पहुंचाती। आखिर क्या कारण है कि सरकार होने के बावजूद भी आप इस बारे में जानकारी नहीं कर पा रही? जहाँ तक हरियाणा की मैंने बात बताई, आज भी भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रत्याशियों को बिठाने का क्रम जारी रहा। पानीपत में उन्होंने इनेलो के एक उम्मीदवार को बैठा दिया। निश्चित तौर पर यह दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी की हालत कितनी हरियाणा में कमज़ोर हो चुकी है कि उसे अब उन आरोपों के सहारे रहना पड़ रहा है जो कि वे सत्ता में आने से पहले लगाया करते थे। आखिर क्या कारण है कि वो 10 साल सत्ता के रहने के बावजूद भी वो दामाद पर कार्रवाई नहीं कर पाए? क्या भारतीय जनता पार्टी के लोग इस बात का जवाब देंगे कि आखिर जो आरोप आपने लगाए सत्ता हासिल करने के पहले, आज वही आरोप आप क्यों लगा रहे हैं? क्या आपके पास अपनी सरकार की उपलब्धियां बताने के लिए नहीं है, या आपने उस समय ये गलत आरोप लगाए थे जिसके कारण कि आप उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर पाए, या आपका भ्रष्टाचार के साथ कोई समझौता हुआ है? निश्चित तौर पर ये सवाल प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से भी पूछा जाना चाहिए कि आज 11 साल का सत्ता सुख भोगने के बावजूद भी अगर आप भ्रष्टाचार और कांग्रेस के, खासकर कांग्रेस के भ्रष्टाचार पर अंकुश नहीं लगा पाए हैं, तो क्यों न ये माना जाए कि आपने उस समय झूठी आरोप लगाए थे, या आपके पास कांग्रेस के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कुछ भी बचा नहीं है, या यूँ कहिए कि आपके पास दिली ताकत नहीं है। क्योंकि जिस तरह आज भारतीय जनता पार्टी विभिन्न दलों के तथाकथित भ्रष्टाचारियों का शरण स्थल बनता जा रहा है, वो ये बताता है कि भारतीय जनता पार्टी भले ही खुद को अन्य दलों से अलग बताती हो, लेकिन ये बात तय है कि भारतीय जनता पार्टी और अन्य दलों में अब कोई भी फर्क नहीं रहा है, और भारतीय जनता पार्टी भी केवल सत्ता की राजनीति कर रही है। ऐन कैन प्रकार उन्हें सत्ता मिले और किसी तरह उन्हें सत्ता में रहना है, यही ये दर्शाती है। पहले जो पार्टी ये बात कहती थी कि उनके लिए देश प्रथम है, उनके लिए सिद्धांत प्रथम है, आज ये दिखाई देता है कि जिस तरह विभिन्न प्रदेशों में उन्होंने भ्रष्टाचारियों और कांग्रेस के लोगों को तोड़कर अपने दल में मिलाया है, उसने ये साबित किया है कि भारतीय जनता पार्टी भी अन्य पार्टियों से अलग नहीं रही। अब निश्चित तौर पर इसका जवाब तो प्रधानमंत्री को देना ही चाहिए, लेकिन ये बात भी तय है कि प्रधानमंत्री सिर्फ आरोप लगाते हैं और कभी भी वो न तो जवाब देते हैं और न ही इस संबंध में कोई भी कदम आगे बढ़ाते हैं। क्यों न ये माना जाए कि जो भी आरोप कांग्रेस या अन्य भ्रष्टाचारियों के खिलाफ
भाजपा ने लगाई थी, या तो उन्होंने उससे भ्रष्टाचार से समझौता कर लिया है या उनके आरोप ही झूठे थे। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।